यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। मेडिकल में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ब्रैकेट में नीट ब्रैकेट बंद को रद्द कर इसे नए सिरे से कराने की मांगों पर सर्वोच्च न्यायालय के इनकार के बाद इस मामले में बीते कुछ महीनों से चल रही चर्चाओं पर तो विराम लगा ही है। इस फैसले के बाद अब नीट यूजी 2024 में दाखिले की प्रक्रिया के आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ हुआ है। हालांकि शीर्ष अदालत ने माना है कि झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए और इनका फ़ायदा 155 छात्रों को मिला, जिसकी अलग से जांच भी हो रही है। लेकिन फ़िलहाल जो सबूत मिले हैं उनसे यह साबित नहीं होता कि प्रश्न पत्र योजनाबद्ध ढंग से बड़े पैमाने पर लीक हुए और जिनसे परीक्षा की शुचिता भंग हुई हो। उल्लेखनीय है कि मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा नीट यूजी गत 5 मई को 571 शहरों में आयोजित की गई थी, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित हुए, जिसमें 67 छात्रों को पहली रैंक मिली। एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर्स होने पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद एनटीए ने जांच के लिए एक पैनल बनाया। 16 जून को खुद शिक्षा मंत्री ने माना कि एनटीए से गड़बड़ी हुई है। विवाद बढ़ने पर 22 जून को केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और 20 जुलाई तक बिहार, गुजरात और राजस्थान समेत कुल 7 राज्यों में 50 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके थे। ताज़ा निर्णय में शीर्ष अदालत का यह कहना महत्वपूर्ण है कि अगर पुनः परीक्षा का आदेश दिया जाता है तो इससे परीक्षा में शामिल 23 लाख से ज़्यादा छात्र गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। साथ ही मेडिकल शिक्षा का पूरा शेड्यूल भी बिगड़ जाएगा। हालांकि नीट में पूछे गए भौतिक विज्ञान के एक सवाल के संदर्भ में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकारते हुए अदालत ने सवाल के सही जवाब के आधार पर एनटीए को नए सिरे से नीट के नतीजे घोषित करने का आदेश दिया है, जिससे करीब 4.20 लाख छात्रों के अंतिम नतीजे प्रभावित हो सकते हैं, जो वाकई गंभीर बात है। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद नीट को लेकर जो संशय थे वे बेशक दूर हुए हैं, लेकिन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों को ही उजागर करती हैं। सीबीआई तो खैर इन मामलों की जांच कर ही रही है, लेकिन परीक्षाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए
जरूरी है कि पूरी प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। समाप्त।